नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राज्यपाल की शक्ति और कार्यों के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, फिर भी राज्यपाल को निम्न 4 प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है कार्यकारी शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्तियां हैं और चौथा न्यायिक शक्तियां हैं। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला है कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्तियों में पहला यही है कि राज्य सरकार के जो सभी कार्यकारी कार्य होते हैं वह औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के नाम से किसी भी कार्य का संपादन किया जाता है। दूसरा है कि वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उनके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। अगला है कि वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, वैसे ही राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ताओं को नियुक्त करता है और उनका पारिश्रमिक भी तय करता है। महाधिवक्ता का पद जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन इन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। यह नोटिस करने की बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नियुक्त तो राज्यपाल करेंगे, परंतु उन्हें हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करेंगे। अगला है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वह राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति करता है। अब आगे देखते हैं इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के सत्रों को आहूत, सत्रवसान या विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात और पहले प्रति वर्ष पहले सत्रों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है लोकसभा जब संसद बैठती है तो उन संसद को संबोधित करते हैं, ठीक उसी प्रकार विधानमंडल को संबोधित करने का कार्य जो है राज्यपाल करते हैं। अगला है कि वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भी भेज सकते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो वह यानी कि राज्यपाल जो है वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान व अनुभव हो। राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति भी कर सकता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर या तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकृति के लिए उसे अपने पास रोक सकते हैं या उस पर पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल के पास भेज सकते हैं, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए उन विधेयकों को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि यदि कोई अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध कोई विधेयक है तो उसे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई विधेयक राजनीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो अथवा देश के व्यापक हितों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो, तो इन सब मामलों का जो विधेयक है वह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा करते हैं, और ठीक जिस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अगर संसद सत्र नहीं चल रहा हो, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो। और इन अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त कर सकते हैं। यह राज्यपाल का जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, अध्यादेश की शक्ति। इसके अलावा वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
अब आगे देखते हैं इनकी वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखने का कार्य जो है राज्यपाल या तो स्वयं या अपने किसी मंत्री के द्वारा करा सकते हैं। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के पश्चात ही प्रस्तुत किया जाएगा विधानमंडल के समक्ष, और बिना उनकी सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम भी ले सकता है। अब इनकी और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए वित्त आयोग का भी गठन जो है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। अब न्यायिक शक्तियों के संबंध में देखते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में पहला ही है कि वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनकी प्रोन्नति कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से वह विचार भी किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां भी प्राप्त हैं, प्रतिलंबन, विराम, परिहार इत्यादि, दंडादेश के निलंबन, इन सभी की शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।